बोलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे तो मूंग दाल अपने आप में ही प्रोटीन से भरपूर है, पर ये जो मूंग दाल का आज मैं कचरी बनाने जा रही हूँ ना, मेरे गांव में एक छोटा सा दुकान था, वहाँ पे एक अंकल बेचते थे, बहुत टेस्टी लगता था। तो उसी की रेसिपी मैं आज बनाई हूँ। छोटे में के खाए हैं तो याद आ रहा था, तो मैं सोची इसको बनाया जाए एक बार, कैसा बनता है। तो सबसे पहले इसकी चटनी बनाएंगे। तो देखिए, इमली और खजूर को हमने 1 घंटा पहले ही भिगा के रख दिया था। तो इमली तो अच्छे से हम हाथ से मसल के इसको पल्प सारा निकाल लिए इसका, पर खजूर नहीं हो पाएगा। तो खजूर को मिक्सी जार में डाल के अच्छा सा एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसको पहले आप 1 घंटा पहले जल्दी बनाना हो तो गर्म पानी में भिगा देंगे तो जल्दी से फूल जाएगा इमली और खजूर। तो देखिए अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो सबको अब साइड में हम निकाल लेंगे। इसमें प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी ज़रूर बनाइएगा। किसने किसने ये रेसिपी खाई है वो भी बताइएगा। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया था, थोड़ा सा तेल डाला है और सौंफ डाला है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और लाल वाला मिर्चा पाउडर जो आता है ये, और ये चाट मसाला। और मसाला को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा भूनना है। और उसके बाद से इमली और खजूर का पेस्ट जो बना के हम रखे थे इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे। थोड़ा सा खजूर वाला ठीक होता है, पर थोड़ा सा पानी एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा जितना आपको गाढ़ा हो। पर ये ठंडा होगा तो गाढ़ा होगा, तो थोड़ा सा पानी हम डाल दिए थे। और नमक यहीं पर डाल देंगे, थोड़ा सा चीनी भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। खट्टा मीठा चटनी इतना अच्छा लगता है ना कि समोसा या कचौरी किसी के भी साथ भी ये चटनी बहुत टेस्टी लगता है। और ये हमारा जो कचरी है इसके साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आया था और खुशबू भी बहुत अच्छा सा आ रहा था इसमें से। और गाढ़ापन देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। इतने ही पे उतार देंगे, क्योंकि ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो इससे गाढ़ा अब हमें नहीं करना है। तो हम यहीं पर अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और चटनी को रख देंगे साइड में कि ठंडा होता रहे हमारा चटनी। और ये चटनी हम स्टोर करके फ्रिज में 15-20 दिन आराम से इसको रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा। तो देखिए तब तक इधर हम कचरी के लिए मूंग दाल भिगा के 2-3 घंटा पहले ही रख दिए थे। अच्छा सा फूल गया है। तो इसको धो के हाथ से, वही मैं दबा के देख रही थी, फूल गया था। धो के अब इसे अच्छा सा हमें पीसना है। तो पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। तो आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का हमारा देसी कचरी और चटनी का रेसिपी कैसा लगा। तो देखिए हम पीस लेंगे ऐसे ही ग्राइंडर जार में डाल के। इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना रहता है। ऐसे ही दरदरा सा पेस्ट हमें बना लेना है। तो देखिए कितना अच्छा एकदम फ्लॉपी हो गया है। और इसमें ना इनो डालना है ना सोडा डालना है, कुछ नहीं डालना। बस अभी यहीं पर हमें अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करके और हमें इसको एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा फेंट लेना है 1-2 मिनट के लिए। तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट बहुत हो जाएंगे ऐसे। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया और ये सॉफ्ट भी हो गए। और इसमें हमें कुछ नहीं डालना, और डालेंगे ना ऐसे हल्का दिखता है ऐसे। और यहीं पर हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा, और अदरक का पेस्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, और धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। और लाल मिर्च पाउडर तो नहीं डलाता है इसमें, हरा वाला मिर्चा काट के डलाता है, पर हमारे घर यहाँ पर कोई नहीं खाता है, इसलिए हमें मिर्चा पाउडर ऐड करना है। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद से पानी लेंगे साइड में, और थोड़ा सा देखिए हमें ऐसे ही डालना है। और उठा के गरम तेल भी रख दिए थे इधर में, गरम हो गया था हमारा तेल। और इसमें हम बारी बारी से डालते जाएंगे। जब तेल गरम हो जाए तो आँच को कम कर देंगे हम। इसमें कोई शेप नहीं देना है, फटाफट आपको इसमें डालते जाना है। तो हमें कढ़ाई में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है तेल में, नहीं तो ये इसमें बिखर जाएंगे। और जस्ट डालने के बाद इसको हम नहीं छुएंगे, एक तरफ से सिका जाएंगे तो हम अच्छे से इसे हाथ से पलटते पलटते इसको सिकाई कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट फूल के ऊपर आ रहे थे, जैसे लग रहा था दही बड़े हैं, वैसे एकदम गोल गोल इसका शेप भी अपने से ही आ गया था, बहुत अच्छा सा। देखिए हमारा एकदम पकौड़ा अब बहुत जल्दी सिका भी जाता है, टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट के अंदर ही सिका जाता है। तो देखिए हमारे कचरी बन के एकदम से रेडी है खाने के लिए। तो चलिए अब इसको निकालते हैं कढ़ाई से बाहर और रखते हैं साइड में, और फिर दोबारा भी डाल लेते हैं क्योंकि नाश्ता का टाइम होते जा रहा है, सब खाने भी आ गए, फटाफट करते हैं। तो देखिए अंदर से भी ये तोड़ के मैं दिखा रही थी, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हुआ था एकदम फ्लफी। और देखिए हमारा नाश्ता भी रेडी है। तो आप सभी भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारी ये गांव की कचरी की रेसिपी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हमारी चटनी और कचरी कितनी टेस्टी दिख रही थी। तो आप सभी